परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है। बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी और ना ही कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी है। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस परमात्मा को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर की बख्शीश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रखता है, उसी तरह हमारे अंदर परमात्मा से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, या दुनिया में मान सम्मान खो बैठेंगे, या और कोई इसी प्रकार का दुनियावी नुकसान हो जाएगा। यह तो परमात्मा की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। हमें परमात्मा की भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, ना कि डर। इसलिए हमें अपने अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं, सारी रात जाग कर आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी परमात्मा के बिछोड़े में एक रात भी जाग कर काटी है? हमारी आंखों में उस परमात्मा की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी खिलौनों से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते, फौरन जाकर बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस परमात्मा की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस रचना का हिस्सा ही बने रहते हैं। जब तक हम परमात्मा को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं हैं, जब इस रचना से अपने प्यार को निकालकर पूरी तरह से परमात्मा की ओर लगा देते हैं, तब वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। जो परमात्मा के ग्राहक या प्यारे बनकर उसकी भक्ति करते हैं, वे परमात्मा को ही पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। थैंक यू।